2020 में इंडिया ने टिकटॉक के साथ 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। उन्हीं में से एक कंपनी थी शीन, जो एक फास्ट फैशन कंपनी थी और ये जेंजीज और मिलेनियल्स के बीच में काफी पॉपुलर हुई थी। आज 4 साल बाद शीन इंडिया में वापस आ चुके हैं, बट दिस टाइम शी इज नॉट अलोन। शी हैज पार्टनर्ड विद रिलायंस टू कम बैक टू इंडिया। तो सवाल ये है कि क्या शीन इंडियन फैशन मार्केट पे राज कर पाएगी और इसका क्या इंपैक्ट होगा ज़ारा, H&M, ज़ूडियो, मिंत्रा जैसे लोकल प्लेयर्स पे। तो चलिए समझते हैं इस कमबैक के पीछे की स्ट्रेटेजी, रिस्क और इंपैक्ट। शीन एक फास्ट फैशन कंपनी है जो करंटली 150 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है। 2008 में ये कंपनी चाइना की नानजिंग सिटी में स्टार्ट हुई थी और इनिशियली इसका फोकस सिर्फ ब्राइडल वियर या फिर वेडिंग ड्रेसेस पे था। लेकिन आज शीन हैज बिकम द क्वीन ऑफ अफोर्डेबल फैशन अक्रॉस द ग्लोब। ये कंपनी हर हफ्ते 10,000 से भी ज्यादा नए स्टाइल्स लॉन्च करती है और अपने सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचती है। शीन का मॉडल बाकी ट्रेडिशनल कंपनी से टोटली अलग है। ये डिमांड पे डिजाइन करता है। शीन हैज बिल्ट एन एल्गोरिदम जो एआई और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके ये प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा। फिर प्रेडिक्टेड ट्रेंड का मार्केट टेस्ट करने के लिए छोटी क्वांटिटीज में प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर ये प्रोडक्ट चल गया तो ही मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया जाता है। इस टेक्निक की वजह से चीजों का ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, अनसोल्ड इन्वेंट्री मिनिमल रहती है और शीन के प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज शीन की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, बल्कि वो 3,000 से ज्यादा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स जो कि मेनली गुंगजाओ चाइना में बेस्ड है उन पे रिलाय करता है। इसी बिजनेस मॉडल की वजह से शीन हैज बिकम बिगर देन H&M एंड ज़ारा इन द यूएस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वाज शीन बैंड इन इंडिया इन द फर्स्ट प्लेस। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का कारण देख के 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था और अनफॉर्चुनेटली शीन भी उसी लिस्ट में था। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का ये कंसर्न था कि इंडियन यूजर्स का डेटा चाइना के पास लीक हो रहा है। सो शीन का ऐप तो बंद हो गया पर डिमांड खत्म नहीं हुई। बैन होने के बाद भी कुछ लोग ग्रे मार्केट या VPN का यूज करके शीन ऐप से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते रहे। नाउ द गवर्नमेंट हैज अलाउड शीन टू एंटर बैक इनटू इंडिया बिकॉज अब वो रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर चुका है एंड नाउ शीन हैज प्रॉमिस्ड कि वो अपने सारे प्रोडक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स करेगा। इसी के साथ ऐप का सारा कंट्रोल रिलायंस के पास होगा टू इंश्योर दैट यूजर डेटा विल रिमेन इन इंडिया ओनली। इस स्ट्रक्चर के साथ शीन ने लीगल कंप्लायंसेस भी मेंटेन करे हैं और पॉलिटिकल कंसर्न्स को भी अवॉइड करा है। अब देखते हैं इसका इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। जेंजीज और मिलेनियल्स ऑलरेडी फास्ट फैशन के बिगेस्ट कंज्यूमर्स हैं। उन्हें चाहिए ट्रेंडी कपड़े, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और शीन एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है। इसी के साथ शीन को रिलायंस के मैसिव रिटेल नेटवर्क का साथ मिल चुका है। तो अब ये बस टियर 1 सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर तक लिमिटेड नहीं रहा, तो ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी इजीली पेनिट्रेट कर रहा है। कंज्यूमर्स के लिए इट इज बिकमिंग अ क्लियर चॉइस, ज्यादा वैरायटी और कम प्राइसेस, बट फॉर लोकल इंडियन प्लेयर्स इट्स अ क्वेश्चन मार्क। मिंत्रा, अजियो, ज़ूडियो जैसे लोकल प्लेयर्स को शीन जैसे ग्लोबल ब्रांड से काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये ब्रांड्स प्राइस वॉर जीत पाएंगे या फिर शीन उनका मेजर मार्केट शेयर अपने इसमें ले लेगा। ये क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है बिकॉज शीन हैज कॉम्पिटिटिव एज ऑन सम मेजर पॉइंट्स। नंबर 1 इज प्राइसिंग। शीन का एवरेज प्रोडक्ट प्राइस इंडिया में ₹500 के आसपास है, जो मिंत्रा और अजियो से 20 to 30% चीपर है। नंबर 2 इज फास्ट फैशन साइकिल। शीन AI और रियल टाइम डेटा का यूज करके ग्लोबल सर्च पैटर्न्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर से ये प्रेडिक्ट करता है कि अगला ट्रेंड क्या होगा। रिजल्ट, एवरी वीक इट कम्स अप विद थाउजेंड्स ऑफ न्यू डिजाइंस। जो डिजाइन नहीं बिकता उसको तुरंत ही हटा दिया जाता है। So effectively zero dead inventory. Number 3, marketing. Shein is also big on social media and influencer marketing. मिंत्रा और अजियो ने भी ऑलरेडी ज्यादा इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस और पेड एड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि शीन की इंडिया एंट्री उनके मार्केट शेयर को डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो शीन का ग्लोबल ग्रोथ इंसेन रह चुका है। 2022 तक ये यूएस का नंबर 1 फास्ट फैशन ऐप बन चुका था, ज़ारा और H&M को पीछे छोड़ के। तो इन फ्यूचर इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव और यूथ डोमिनेटेड मार्केट में ये सेम पैटर्न रिपीट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो एक बात तो क्लियर है, ये सिर्फ एक फैशन ब्रांड की कमबैक स्टोरी नहीं है, ये एक फैशन वॉर बन चुका है जहां हर प्लेयर अपनी पोजीशन बचाने के लिए लड़ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि हु विल अडेप्ट एंड हु विल फेड आउट। तो जितना बड़ा शीन का स्केल है उतनी ही बड़ी कंसर्न्स की लिस्ट भी है, और ये कंसर्न्स सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं है। पहला इशू है डेटा गवर्नेंस। शीन का ऐप रिलायंस के नाम पे चलेगा, पर क्या शीन का पैकेज पूरी तरह से इंडियन नॉर्म्स को फॉलो करेगा? पास्ट में भी शीन पर ग्लोबल लेवल पे डेटा मिसयूज के एलिगेशंस लग चुके हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा।
दूसरा कंसर्न है रिटेल डिस्ट्रप्शन। शीन के अल्ट्रा लो प्राइसेस लोकल रिटेलर्स के लिए कंसर्न्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट सेलर जो ₹700 में कुर्ती बेचता है, वो शीन के 399 के कलेक्शन के अगेंस्ट टिक नहीं पाएगा। ऐसे में लोकल सेलर को या तो मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे या मार्केट से एग्जिट। और तीसरा जो मोस्टली इग्नोर होता है वो है इन्वायरमेंटल कॉस्ट। शीन जैसे फास्ट फैशन ब्रांड्स महीने में लाखों यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस फास्ट फैशन मेजॉरिटी ऑफ देम एंड अप इन द लैंडफिल्स। फास्ट फैशन का ये साइकिल लो कॉस्ट हाई वेस्ट क्लाइमेट इंपैक्ट को और ज्यादा एक्सेलरेट करता है। सो इन समरी दिस इज नॉट अ स्ट्रेट डील। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सस्ते और ट्रेंडी फैशन के लिए क्या प्राइस पे कर रहे हैं। आर वी रिस्किंग अवर डेटा एंड एनवायरमेंट टू अवॉइड पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी? Do let us know your thoughts in the comment section. शीन ने फरवरी 2025 में रिलायंस के साथ वापस इंडियन मार्केट में एंट्री ली और सिर्फ इन 6 महीनों में 20 लाख से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। आज शीन इंडिया पर 20,000 से ज्यादा लाइव फैशन प्रोडक्ट्स हैं, सब इंडियन मार्केट के लिए टेलर्ड और रिलायंस के मैसिव रिटेल नेटवर्क से पावर्ड है। इसी के साथ शीन का बैकएंड स्केल भी इंप्रेसिव है। 4,290 पिन कोड्स और 2,200 से ज्यादा रिलायंस स्टोर से शीन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब कनेक्टेड है। मतलब शीन के प्रोडक्ट्स की लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन और लास्ट माइल डिलीवरी सब कुछ रिलायंस के इकोसिस्टम में सीमलेसली इंटीग्रेट हो रही है। ऑन दी अदर साइड मिंत्रा और अजियो जैसे प्लेयर्स भी बैकफुट पे नहीं है, वो भी अपने सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दे आर डूइंग लोकल सोर्सिंग, बिल्डिंग रीजनल वेयरहाउसेस एंड डूइंग फास्ट डिस्पैचेस। साथ ही वो अपनी ब्रांड इमेज को प्रीमियम या सस्टेनेबल बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि शीन के साथ वो प्राइस वॉर में नहीं वैल्यू वॉर में compete कर सके। शीन का कमबैक एक डीपर क्वेश्चन रेज करता है, क्या हम एज अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इथिकल ट्रेड ऑफ्स? एक तरफ है मैसिव एफडीआई इनफ्लो, रिलायंस के रिटेल एम्पायर का एक्सपांशन और अफोर्डेबल फैशन मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए, और दूसरी तरफ है कंसर्न्स रिगार्डिंग यूजर डेटा ट्रांसपेरेंसी, लोकल बिजनेसेस का सर्वाइवल और इन्वायरमेंट पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ऑनेस्टली वी डोंट नो शीन सही है या गलत, बट as a consumers now we know both sides of the coin. So in conclusion, शीन की इंडिया में एंट्री will provide consumers के लिए ज्यादा वैरायटी, कम प्राइसेस और फास्टर फैशन। Now the time will tell us शीन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी साबित होता है या फिर एक साइलेंट थ्रेट। कमेंट करके बताओ आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।